अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑफ कोर्स विंटर वेकेशन के लिए अपनी मदर के घर आई हुई हूँ। तो अभी ये सुबह सुबह का टाइम था, मैंने जावियार को फटाफट आज डायपर चेंज किया है। सुबह सुबह उठते ही नहला के तो मैं घर से आई थी, इसलिए मैं 2 दिन तक नहीं नहलाऊँगी, तो थर्ड डे नहलाऊँगी। बाकी आज मैंने इसको ये ड्रेस पहनाया है। ये शर्ट मैंने PWD रोड से ली थी, किसी भी पता नहीं कोई आम सा ब्रांड था वहाँ से, और साथ पजामा जो है ये पहले का पड़ा हुआ था। ज़ैनब फ़ातिमा अभी सोई हुई थी, लाइक अभी फ़ातिमा उठ गई है, ज़ैनब अभी सोई हुई थी, इज़ा भी उठ गई है। तो माशाल्लाह हम सब एज़ रूटीन हमारी जो है वो उठ जाते हैं। और मामा के घर भी सबकी आदत ये है, स्पेशली मामा की आदत ये है कि जल्दी सो जाती हैं, जल्दी उठ जाती हैं। तो इनके घर आने से ना मेरी भी आदत ऐसा कोई चेंज नहीं होती। आप ही लोग भी जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। इस वजह से फिर ये होता है कि अभी देख लें 7:30 बजे हम लोग उठ के बैठे हुए थे, और मैंने बस डायपर वगैरह चेंज किया है बेबी का, और कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, और बस यहाँ पर बेबी की चीज़ें मामा ने थोड़ी बहुत अरेंज कर दी हैं। और अभी तो फ़िलहाल इसी तरह की सेटिंग हुई। होम टूर मामा का करवाऊँगी, कुछ दिन नहीं मुझे अभी तो सेटल होने में टाइम बड़ा लग रहा है। दूसरा ये कि माशाल्लाह इतना सामान है ना मेरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बच्चों के साथ इतना ज़्यादा मैं सामान लेके आई हुई हूँ। तो खैर अभी नाश्ता करने का टाइम था। यहाँ पे तो नाश्ता भी बड़ी जल्दी मिल जाता है, हर दुकान खुली होती है सुबह के सुबह। और साग मामा ने रखा हुआ था मेरे लिए, वो गरम किया है। बच्चों के लिए हलवा पूड़ी मंगवाई है। मैं तो साग के साथ पराठा ही खाया था, वही मुझे पसंद है। और बच्चों के लिए क्योंकि ज़ैनब ने कहा था कि हलवा पूड़ी खानी है। इज़ा को भी मामा ने सुबह सुबह उठते ही रेडी कर दिया, बाल शाल उसके बना दिए हैं। मामा को बिखरे बाल अच्छे नहीं लगते, दैट्स वाई वो पे सारा दिन मेरे बच्चों की पोनियाँ ही करती रहती हैं। तो यहाँ पर बस नाश्ता हो रहा है। और ये साग इतना कोई मज़े का था, मामा ने नहीं बनाया, मामा को ऐसे नहीं बनाना आता, मामा की किसी फ्रेंड ने भेजा था, तो वो मामा ने मेरे लिए रखा हुआ था। तो उसके साथ बस मामा ने पराठा बना के दिया है। और ज़ैनब फ़ातिमा जो हैं वो लोग अपना हलवा पूड़ी इंजॉय कर रही हैं। मेरे बच्चों को आपको पता ही है कि हलवा पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस ये वो खा रहे हैं। हस्बैंड को भी हलवा पूड़ी पसंद है, तो वो भी वही खा रहे हैं। तो बस यहाँ पे नाश्ता हो रहा है। और आज जाना है मैंने अपनी सिस्टर के घर, उनका नया घर बना है, वहाँ पर जाना है, उसका टूर करवाती हूँ। तो ये है आपी का घर, जो अभी कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गई है। अब कुछ फिनिशिंग टच जो है ना वो रह गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं। कल हम इधर गए थे, जब से ये घर बना है मैं कभी भी नहीं आपी के घर गई। इवन जब बुनियादें भी रखनी थी तो मेरे हस्बैंड गए थे, बाबा मामा मेरे हस्बैंड आपी की फैमिली, मैं कभी भी नहीं गई। जावियार होने वाला था तो फिर बस मैं जाती नहीं थी। तो ये उन्होंने बहरिया टाउन में लिया है, लाहौर में घर। माशाल्लाह अब तो कंप्लीट हो गया है, अब बस थोड़े अरसे में ये लोग शिफ्ट भी कर जाएंगे। जब शिफ्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको तब भी मैं टूर करवाऊँगी। तो ये जी आपी के बच्चे, आपी के 2 बड़े बेटे हैं और 1 बेटी है। तो वो लोग, हम लोग सब यहाँ पे ना मतलब एज़ पिकनिक मनाने हम लोग गए हुए थे। आपी ने प्लान बनाया हुआ था कि जब मैं आऊँगी तो हम लोग सब जाएंगे। खाना बना के आपी लेके आई हुई थी, चाय बना के लेके आई हुई थी। तो यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। मेरी छोटी खाला की भी 2 बेटियाँ आई हुई थी, और मतलब मेरी अम्मी लोग 3 बहनें हैं। तो माशाल्लाह तीनों के बच्चे जो है ना समझ लें इकट्ठे हुए हुए थे। खाला के घर मेरी सिस्टर की शादी हुई है, बड़ी खाला के घर। तो ये उनका घर है, खाला भी लगती हैं, फिर मेरी सिस्टर भी हैं वहाँ पर। तो बस यहाँ पर विज़िट करवा रहे थे। मेरे हस्बैंड ने भी बनकर आप ये देखा था शायद घर, तो माशाल्लाह उनको सारा विज़िट करवा रहे थे, कौन सा रूम किसका है। ये मेरी खाला है सबसे बड़ी, और इनके लिए आप सब ने दुआ करनी है। इनको ये बहुत बीमार रहती हैं, तो अभी इनका लीवर ट्रांसप्लांट भी होना है। तो बस इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, प्लीज़ इनके लिए दुआ कीजिएगा। तो खाला जो है वो विज़िट करवा रही थी, तो मैंने कहा आप भी व्लॉग में आ सकती है। तो कहती हाँ मैं बताती हूँ कि ये है, ये हमारा ये वॉशरूम है। तो ये जी आपी का रूम है, आपी का वॉशरूम है ये वाला। और रूम में कबर्ड्स भी बना दी हुई हैं। अब बस वही सैनिटरी का काम रह गया है, पेंट का काम रह गया है। किचन में लाइक किचन की एक्सेसरीज़ लगनी है। ये है जी मामा, ये मेरे बहनोई हैं, आपी के हस्बैंड, और ये मेरे कज़न है, खाला के बेटे हैं। तो ये आपी का घर है, आप लोग देखते जाएं। आपी लोगों का ये रूम है, ये तकरीबन 8 मरले का घर है। और इसमें ये खाला का रूम है, और कबर्ड्स वगैरह लग गई हैं, वॉशरूम बन गए हुए हैं। कबर्ड्स ये देख सकते हैं आप लोग, इन्होंने बड़ा अच्छा, ये बड़ा अच्छी टेक्सचर में थी ये कबर्ड, वाइट कलर की थी प्लेन, मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। और इसमें टेक्सचर था हल्का सा, तो काफ़ी अच्छा बना है घर माशाल्लाह।
नीचे 2 रूम्स हैं, एक आंटी का रूम होगा, अंकल आंटी का, और एक होगा मेरी सिस्टर का। ये आंटी का वॉशरूम है। और जैसा मैंने बताया अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम अभी थोड़ा बहुत हो रहा है, तो चीज़ें अभी आपको पता है कि नए घर में किस तरह बिखरी पड़ी रहती हैं, और कहीं पे टाइल्स वगैरह वगैरह पड़ी हुई थी, तो इस तरह की चीज़ें। ये जी आप ही लोगों का किचन है, ये ओपन किचन इन्होंने बनवाया है, क्योंकि ओपन किचन से ना घर की जो एलिवेशन, मतलब घर खुला खुला लगता है। और इनका ये है कि ये यहाँ सामने इन्होंने आइलैंड टाइप इस तरह बनाया है, यहाँ पे 2 वो भी आ सकते हैं, स्टूल्स भी आ सकते हैं, अभी वो चूल्हा लगना है, सिंक वगैरह लगना है। और ये इनका लिविंग एरिया है, लाइक आप इसको ड्राइंग डाइनिंग भी कह सकते हैं। वैसे आप ही को मैंने यही कहा था कि सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना स्पेशियस नहीं चीज़ें इतनी लगती। ये आंटी का रूम है, और आंटी के रूम में ये जो जगह है ना, ये इन्होंने लिफ्ट के लिए लगवाई है, क्योंकि आंटी की एक बेटी है, वो स्टेयर्स से आ जा नहीं सकती, तो फिर मतलब मेरी खाला की बेटी, तो उनके लिए ये फिर इन्होंने ना स्पेशली कह के बिल्डर से और बहरिया वालों से भी इन्होंने वो परमिशन ली थी, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है कि बहरिया में घर के लिए पहले से वो सारा मैप वगैरह देना पड़ता है। तो ये लिफ्ट की जगह रखवाई हुई है, अब यहाँ पे लिफ्ट लगेगी, और ताकि आसानी हो जाए ना ऊपर नीचे आने जाने में, आंटी भी आ जा सकती हैं लिफ्ट के थ्रू, तो अच्छा रहेगा। ये आप ही का रूम है, मैं अगेन दिखा रही हूँ, क्योंकि वो पहले मैंने दिखाया था तो वो कैमरे का ना मैंने सेट नहीं किया था, तो अब ज़रा मैंने ओपन करके वाइड एंगल तो वहाँ से आपको दिखा रही हूँ। ये किचन है, ये लिविंग एरिया है, उसके बाद यहाँ से मेन डोर होगा, और ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं, साथ में पाउडर रूम है। तो आंटी बस मुझे बताई थी यहाँ हमने ये करना है, वहाँ हमने ये करना है, बड़ी माशाल्लाह एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो वो मुझे बेसिकली दिखा रही थी। और एक मेरी खाला की और बेटियाँ, वो भी फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो हम दोनों बस रह गए थे ये घर देखने वाला, बाकी सब तो कई दफ़ा आ चुके हैं। ये पाउडर रूम इन्होंने बनाया है, और यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जाएंगी, और ऊपर वाला जो फ्लोर होगा वो आंटी की बेटियों के लिए, और साथ में जो बेटे लाइक मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, ऊपर उनका रूम होगा, और उनकी पुप्पो का रूम होगा, एक गेस्ट रूम होगा। तो ये रूम जो है, ये वासे राफ़े जो मेरे सिस्टर के बच्चे हैं, ये उनका रूम होगा। मेरी सिस्टर के 2 बेटे हैं, वासे और अब्दुल वासे अब्दुल राफ़े, और एक बेटी है लिंता। तो ये माशाल्लाह फिर वासे राफ़े का रूम होगा। लिंता जो है वो नीचे अपने मामा बाबा के साथ होंगी। तो यहाँ पे इस तरह इन्होंने कबर्ड बनवाई हुई है, ये वाला जो बच्चों के लिए लाइक एरिया बनाया हुआ है। और घर बहुत अच्छा बना था, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, और घर की खुशी बहुत ज़्यादा थी कि लाइक मेरी बहन का घर है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी। तो और घर बना भी बहुत प्यारा है। अभी तो फिनिशिंग टच कुछ रह गए हैं, और मेरे जो खालू हैं ना, उनका और मेरे भाई का टेस्ट भी अच्छा है। वो एक्चुअली काम भी उनका यही है, तो वो फिर इंशाल्लाह ताला इसको और ज़्यादा अच्छा करेंगे। अभी भाई भी मुझसे बहुत पूछ रहे थे कि किस कॉर्नर पे क्या करना है, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपका टेस्ट भी अच्छा है, तो आपने सजेस्ट करना है कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ करना है। अब डेकोरेटिव वगैरह जो चीज़ें होंगी ना, तो वो आपके मशवरे से करेंगे। ये पीछे एक गली जाती है, और उसके पीछे फिर लॉन्ड्री एरिया है, वो सच में दिखाना भूल गई। ये जी टेरेस है, और टेरेस आलमोस्ट बंद ही कर दिया ताकि इतना नज़र भी ना पड़े। बाकी ये कि ओपन भी लगे, और ऊपर से कवर्ड भी था, ताकि अगर नीचे सोफ़ाज़ वगैरह रख के कोई फर्नीचर वगैरह रख के, तो वहाँ पर भी इंजॉय किया जा सकता है। उसके बाद टेरेस से निकले तो मतलब ये दूसरा पोर्शन ऊपर वाला स्टार्ट हो जाता है। ये जो ऊपर मेरी कज़न हैं, खाला की बेटी, उनके लिए किचन यहाँ पर बनाया है, या वैसे ही ऊपर समटाइम्स आपको पता ही है फिर खाना पीना थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है। ये लिविंग एरिया है, ये मेरे बहनोई हैं और वो पीछे वाले भी हमारे बहनोई हैं, मेरी जो छोटी खाला हैं उनकी बेटी के हस्बैंड हैं। तो माशाल्लाह हम लोग सब इकट्ठे हुए थे आज, प्रॉपर प्लान बना के अपी ने ये प्लान बनाया था कि सबको घर भी दिखाना है, यहाँ क्रीप पार्क भी है, उधर हम लोग क्रिकेट भी खेलेंगे सब लोग, और घर में खाना भी खाएंगे। खाना भी आप ही बना के सुबह सुबह ही लेके आ गई थी। तो ये जी खाला की बेटियों का रूम है। वॉशरूम खुल नहीं रहा था, तो फिर मैं वो कोशिश करी थी उसको खोलने की, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। ये रूम है, एक और गेस्ट रूम है। इसको लॉक इसलिए लगाया था क्योंकि अभी लिफ्ट जो लगी नहीं है, तो बच्चे ना कहीं आ जाएँ, तो दैट्स वाई ये रूम ज़रा बंद किया हुआ था। तो आंटी के रूम में लिफ्ट का कनेक्शन है, फिर यहाँ पे लिफ्ट का कनेक्शन है, तो यहाँ से फिर आना जाना आसान हो जाएगा। अभी लिफ्ट नहीं लगी, तो दैट्स वाई वो फिर थोड़ा डर लगता है ना कि बच्चे गिर ना जाएं, या बच्चे कुछ शरारत ना कर लें। तो ये जो है ना, ये गेस्ट रूम बनेगा। और बस ये कि गेस्ट के लिए ये जब कभी आया करेंगे, जैसे मैं कभी चली जाऊँ, या मेरी खाला की बेटी है एक मैरिड, वो चली जाएँ,
तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। फिर यहाँ पर आंटी कह रही थी कि हम लोग प्रॉपर कोई फर्नीचर वगैरह रख लेंगे, और ये कि बच्चे जो है लाइक जो भी कोई गेस्ट वगैरह आएगा वो फिर यहाँ पर रुक जाएगा। यहाँ पर भी स्टोरेज बहुत अच्छी आंटी ने बनवाई है, अंकल लोगों ने, कि डबल डबल किचन के कैबिनेट्स बनवाए हैं, नीचे भी बनवाए हैं, ऊपर भी बनवाए हैं। उससे ये होता है आजकल चल भी रहे हैं हम, दूसरा ये कि स्पेशियस फिर जगह बहुत हो जाती है और स्टोरेज का कोई मसला नहीं रहता। तो बस ये सारा हम लोग देख रहे थे, और एक एक चीज़ पे हम कमेंट कर रहे थे, हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो खैर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किया। उसके बाद ये टेरेस था, स्टेयर से ऊपर आए तो एक ये स्टोरेज रूम है, यहाँ पर पेटी शेटी अपना जितना भी आप इवन कबर्ड्स वगैरह बना के भी अपना सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकते हैं। और ये टेरेस है, यहाँ से जी वेंटिलेशन जो एक नीचे एक एरिया छोड़ा था, आई थिंक वॉशरूम्स में कोई एरिया ऐसा छोड़ा था, तो उसकी वेंटिलेशन के लिए ये जगह रखी हुई है। और ये पूरी ऊपर लाइक बहुत अच्छा बना हुआ था। और ये जो है पार्ट ये भी लिफ्ट का ही है, ऊपर तक आएगा लिफ्ट का, तो इसलिए ये कवर्ड है और इस तरह का बना हुआ है। साइड पे टैंक इन्होंने लगाया हुआ है वाटर, और यहाँ पर एक वॉशरूम बनाया हुआ है लाइक जो ऊपर छत में होता है। समटाइम ये वाला एरिया जो मेड्स वगैरह होते हैं, सर्वेंट टाइप भी, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं ये लोग फ्यूचर में रखेंगे नहीं रखेंगे। लेकिन ये कि फिर अपने यूजेज में तो इस तरह का वो फिर ऊपर छत पे भी होना चाहिए वॉशरूम। तो बस ये था जी आपी का घर, और इंशाल्लाह ताला अब कंप्लीट होगा तो फिर भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जब कंप्लीट होगा तो ऑफ कोर्स ये लोग जब यहाँ पे रहने आएंगे तो कोई महफिल मिलाद वगैरह करवाएंगे, और फिर मैं इंशाल्लाह ताला आऊँगी स्पेशली, और फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सब बच्चे जो हैं मेरे बच्चे हैं, आपी के बच्चे हैं, फिर एक कज़न के बच्चे हैं, और ये मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं, साथ में हमारे भाई हैं जो मेरी कज़न के हस्बैंड हैं वो खड़े हुए हैं। तो बस हम सब इंजॉय कर रहे थे। अभी आप ही के घर के करीब पार्क है, अभी हम लोग ने सब ने वहाँ जाना है। बच्चों को लगी थी भूख और हमें भी भूख लगी थी, क्योंकि तकरीबन दोपहर का टाइम हो गया था। तो आप ही घर से ही चाय बना के लेके आई हुई थी, साथ में आप ही ने कौरमा बनाया हुआ था चिकन का, और साथ में यहीं से हमने रोटियाँ ली, और बड़े मज़े से हम लोगों ने यहाँ बैठ के खाना खाया, और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे कि जी हम लोग जी पिकनिक एक तरह की बन गई थी, और घर के करीब ही बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्क था। अभी हम खाना खाएंगे और फिर हम लोग पार्क में जाएंगे। पार्क में आज बड़ा प्लान था कि जी हम लोगों ने जी क्रिकेट खेलनी है, लाइक लड़कों लड़कों ने क्रिकेट खेलनी है। तो ये जी मेरे हस्बैंड है क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ जो मेरे बहनोई हैं वो अभी बैटिंग पे हैं, और जो दूसरे बहनोई हैं वो जी फील्डिंग पे हैं। ये मेरे खालू हैं जिन्होंने अभी इधर देखा है, ये मेरी सिस्टर के जो हैं वो सुसर भी हैं, मेरे खालू भी हैं, और माशाल्लाह 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 ये बड़े यंग लगते हैं। हम कहते हैं कि आप तो लगते ही नहीं है कि आप माशाल्लाह नाना दादा बन चुके हुए हैं। माशाल्लाह इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और शुरू से ही माशाल्लाह ये इसी तरह के हैं, और अभी भी लगता ही नहीं है, माशाल्लाह बड़े ये फिट हैं। इनके लिए भी आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी। तो बस यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे हम सब। बच्चे जो हैं वो स्विंग्स ले रहे थे, हम लेडीज़ जो हैं वो बैठी हुई थी। मैं तो जावियार को लेके बैठी हुई थी पहले, और आप ही ने ईज़ा को पकड़ा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह खाला जो है ना बड़े लाड उठा रही हैं बच्चों के। और आप ही, क्योंकि हम लोगों को ऑफ कोर्स, मैं उसके बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत प्यार करती है, क्योंकि आना जाना बहुत कम होता है, बड़ा ही कम वो भी आती है बच्चों की स्कूलिंग की वजह से मेरी तरफ। मैं भी बहुत कम आती हूँ कि इतना लंबा ट्रैवल है, और बच्चों के साथ नहीं आया जाता। और अब बच्चे जब से स्कूल जा रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं आया जाता। दैट्स वाई वो फिर ना जब हम एक दूसरे को फिर अवेलेबल होते हैं तो खूब खूब फ़ायदा उठाते हैं। और आप ही के बच्चे मुझे लाला कहते हैं, वो मुझे खाला नहीं कहते, और मुझे बस मेरा नाम लाला है तो सारे मुझे लाला कहते हैं। तो मैंने कहा हुआ आप ही को कि मेरे आपके बच्चे मुझे लाला ही के, मुझे अच्छा लगता है उनके मुंह से भी अपना नाम। तो उनके बच्चे जो है ना मुझे लाला ही कहते हैं। हालांकि ये लोग बहुत मना करते हैं, इनके दादा दादी भी, कि आप लोग खाला कहा करें, लेकिन बस बच्चे लाला ही कहते हैं, क्योंकि उनकी अम्मी भी लाला कहती हैं। तो बस उनको वैसे भी मैंने मना किया हुआ है आप ही को कि आपने बिल्कुल भी बच्चों को नहीं कहना कि जी खाला कहें खाला कहें, ये लोग मुझे लाला ही कहें। मुझे इनके मुंह से अच्छा लगता है अपना नाम। और माशाल्लाह मेरी जो सिस्टर है ना वो हैं तो मुझसे बड़ी, लेकिन वो मुझसे छोटी लगती हैं। और वो मुझे लगता है कि 1-2 सालों में ना बिल्कुल जैनी की ना फ्रेंड लगा करेंगी। और अभी भी आप ही जब हम पार्क में थे तो अपने बेटे के साथ जा रही थी, तो मैंने कहा आप ही ऐसे लग रहा है आप वासे की बड़ी बहन है, आप कहीं से भी उसकी मदर नहीं लगती। मेरी आप ही माशाल्लाह बहुत बहुत छोटी छोटी सी लगती है, और बिल्कुल छोटे सी उसकी एज लगती है। और अगर आप उसको कोई भी देखे तो मतलब इतनी जल्दी कोई कह नहीं सकता कि ये मैरिड है, ऐसे लगता है जैसे स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़की है। तो वैसे वो स्लिम सी भी है, और वैसे भी वो बच्चों बच्चों जैसी लगती है। तो इस वजह से ना हम लोग बड़ा यहाँ पे हंस रहे थे।
और ये जी ईज़ा मैडम हैं, इनको समझ नहीं आ रही थी कि सारे अपना अपना खेल रहे हैं, सारे बिज़ी हैं, मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। तो इस आता जो है ना फ़ातिमा, वो फिर बड़ा केयरिंग हो जाती है, वो ये बहुत केयरिंग है। इसको बत होता है कि बहनें जो है ना वो किसी को चोट ना लग जाए, कोई पीछे ना रह जाए, हम सर क्रॉस कर रहे हैं तो कोई पीछे ना रह जाए, बड़ी माशाल्लाह केयर करती है। और यहाँ पर जी हमने स्विंग देखे, मुझे तो बड़ा शौक होता है, आप ही भी बैठी मेरी वजह से, तो वो यही कह रही थी कि मैं तो बहुत बचपन में शायद बैठी होंगी, मुझे तो ये भी नहीं याद मैं बचपन में झूले लेती थी कि नहीं लेती थी। तो कितना मज़ा आ रहा है, इतना हम लोगों ने यहाँ पे इंजॉय किया, और रील्स भी थोड़ी बहुत आप ही ने भी बनाई, फिर मैंने भी वीडियो बनाई थी। खैर बड़ा मज़ा आया और बड़ा ही ज़्यादा आप ही खुश हो रही थी। मैंने ये वाला ड्रेस पहना था आज, कंफर्टेबल सा, साथ मैंने कंफर्टेबल शूज़ पहने थे, मुझे पता था हम लोगों ने खेलना है, एंजॉय करना है, तो इस वजह से फिर मैंने ना कंफर्टेबल ड्रेस और कंफर्टेबल जूते पहने थे, और आप ही ने भी इसी तरह किया। तो बस खैर ये मेमोरीज़ होती हैं, और हमारी बहुत कम, शादी के बाद तो अब बहुत कम मिलना होता है, तो इस वजह से वो फिर मेमोरीज़ भी बहुत कम बन पाती हैं। तो अब हम लोग सोचते हैं कि फुल इंजॉय करें और मेमोरीज़ अच्छी अच्छी बनाएं। यहाँ पे माशाल्लाह खालू भी आ गए थे खेलने के लिए, तो मैंने सोचा उनका भी क्लिप बना लूँ। खैर ये सारी हमारी मेमोरीज़ हैं, हम लोग माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ही की शादी भी खाला के घर हुई है, तो बड़ी फैमिली, और अगर किसी और के घर हुई होती तो ऑफ कोर्स फिर उधर आना जाना होता, फिर खालाओं से इतना कम मिलना होता है, जैसे बाकी रिलेटिव्स का भी आप सब समझ सकते हैं कि फिर जब शादियाँ बहन भाइयों की जहाँ हो जाएँ, फिर वो वहीं आना जाना हो जाता है, और उन लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, फिर अपने रिलेटिव से तो बहुत कम मिलना होता है। लेकिन खाला के घर आप ही की शादी हुई है, अब छोटी खाला की बेटी भी इधर ही रहती है आप ही के एरिया में, तो बहुत लाइक वो भी अब माशाल्लाह इकट्ठी हो जाती है। तो बस अब फिर हम घर आ गए थे, थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी ना माशाल्लाह, हम लोगों को इतना, हम लोगों ने इंजॉय किया और इतना हम लोग थक गए थे, फिर आए बस रेस्ट करेंगे अब हम, और मैं तो यहाँ पे लेट जाऊँगी, बच्चों को मैंने डायपर वगैरह चेंज करके रेस्ट करूँगी। और या दिस इज़ इट, आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा।